जी, गुड इवनिंग। मैं हूँ दिल पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, खुदा आपको हमेशा खैर-ओ-बाद रखे। तो सर, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है कि ₹10 की हकीकत क्या है, ₹10 यूनिट की हकीकत क्या है, तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और लिथियम आयन बैटरीज़ को भरने की हकीकत क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे और ग्रीन मीटर के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। जी जनाब, मैं हूँ दिल पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। तो सर, थंबनेल आपने पढ़ लिया है कि थंबनेल पे आज हमने लिखा है कि ₹10 की हकीकत क्या है। तो जनाब, बिल्कुल गवर्नमेंट डिसीजन ले चुकी है और ये एज सून एज पॉसिबल इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अब जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस ग्रिड को सेल शुदा यूनिट्स को ₹10 में बाय करेगी और वो आपके उसके हिसाब से बना के बिल में आपके क्रेडिट भेजेगी आपको सीआर अमाउंट में। उसके हिसाब से आपके जो एक्सेस यूनिट होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। तो सर, मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए जो ऑलरेडी लग चुके हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं वो तो ऑलरेडी सेफ हैं, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से या इस बिल के पास होने से या इस पॉलिसी के लागू होने से दूर दूर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सबसे पहले कहूंगा सर, वी आर लिव इन पाकिस्तान, वी हैव टू सपोर्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है और अगर हम नहीं भी करते तो करवा लेंगे, तो बेहतर है कि हम उनके साथ कोऑपरेट कर लिया जाए। मगर अगर अभी भी ये फिजिबल है नेट मीटरिंग के, कहा जा रहा है जी नेट मीटरिंग तो बढ़ गई, मीटर्स उखाड़ फेंके, ये कर दें वो कर दें। यार प्लीज खुदारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना पैनिक मत करें। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखें, आप बिलीव करें, सोलर इंडस्ट्री में जो वीडियोस बन रही हैं उनके साथ, जिनका काम है सोलर का, देखें आज भी गवर्नमेंट आपसे ₹10 का यूनिट लेने के लिए तैयार है और आपको कह रही है कि मैं ₹10 का आपसे यूनिट खरीदूंगा। अब सिलसिलाकार क्या है और कैसे होना है? सबसे पहले जो पुराने कंज्यूमर है, जिनका 2018, 19, 20, 21 में जो रिसेंटली जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो तो सेफ है 7 साल के लिए। उनका वही टैरिफ है जो उनके साथ डिसाइडेड हुआ था और वो चलेगा अराउंड अबाउट 24 to 27 रुपीज पर यूनिट वो आपसे बाय करते हैं, वो उसी हिसाब से बाय कर रहे हैं। और अभी ये पॉलिसी पास हुई है और एज सुन एज पॉसिबल ये इंप्लीमेंट हो जाएगी कि ₹10 का पर यूनिट आपसे खरीदा जाएगा। अब नाजरीन, मसला ये है कि क्लैरिटी कोई नहीं होती। क्लैरिटी सिंपल ये है कि सर देखिए, सिस्टम अभी भी वैसे का वैसा ही है, नई पॉलिसी के मुताबिक भी। जितने आप यूनिट ले रहे हैं, जितने आप यूनिट दे रहे हैं, वो यूनिट के साथ यूनिट नेट ऑफ किया जा रहा है। जो ट्विस्ट है कहानी में वो सिर्फ ये है कि लेट्स सपोज सर, आपने 100 यूनिट लिए और 100 दिए, अभी भी बिल उसका जीरो ही है, यूनिट आपके जीरो ही है। मगर अब जो अब बंदा कहता है जी मेरे से ₹10 का क्यों खरीदा जा रहा है यूनिट, आपको तो बिल जीरो चाहिए। अब ₹10 का यूनिट वो वाला खरीदता है। लेट्स सपोज आपने 100 यूनिट इंपोर्ट किए हैं वापडा से और वापडा को आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं यूनिट जो कि 400 यूनिट है। तो आपने तो 300 का डेफिनेटली वापडा को एक्सेस बोझ ही दिया उसको। 300 का उसको अब वो नेट ऑफ नहीं कर सकता, उसको आपको पैसे बना के ₹10 के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो सारा किस्सा कहानी और किस्सा मुख्तसर यही है कि आपसे ₹10 का यूनिट वो आपसे लेगा। इसके दो सिंपल से सोल्यूशन हैं, उस पे आप चले जाते हैं। तो ये सोल्यूशन मैं एक बार नहीं ढेरों ढेर बार बता चुका हूँ कि आपको अपनी सिस्टम की कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ा जाना है। इस बात को मेरे याद रख लीजिएगा कि आपको अपनी सिस्टम की कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ा जाना है, क्योंकि मैं आगे लिथियम आयन बैटरी को डिस्कस करने वाला हूँ कि लिथियम आयन बैटरी से आपको क्या होने वाला है। थोड़ा सा सिस्टम आपको बड़ा करना है। लेट्स सपोज देखें, आज एक 10 किलोवाट सिस्टम की प्राइस है 11 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। कोई 10 में लगा रहा है, कोई 15 में लगा रहा है। मैं कह रहा हूँ जी लेट्स सपोज एक सिस्टम की प्राइस है जी 12 लाख रुपया। और अगर आप उसको 15 किलोवाट में ले जाते हैं तो आपको सिर्फ एक 3 लाख पीस एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो आपका सिस्टम 15 किलोवाट का इंस्टॉल हो जाता है 15 लाख रुपए में। ये फॉर एग्जांपल आपको प्राइस बताएगी। तो 15 लाख रुपए में 3 लाख पीस आपको एक्सेस लगाने से आपका 15 किलोवाट का सिस्टम एक्सेस हो जाता है। तो 15 किलोवाट सिस्टम जो आपने 5 किलोवाट एक्सेस लगाया है सर, वो 600 यूनिट 500 600 यूनिट एक्सेस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ₹10 के हिसाब से भी लगाएं तो कितनी अमाउंट बन जाती है, आपके टैक्सेस भी उसी में से ही कट जाएंगे। स्टिल पॉसिबल है कि आपका जो सिस्टम है वो माइनस बिल जनरेट कर सकता है जो आपने ऊपर प्लांट लगाया हुआ है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सिस्टम एक्सेस करने की जरूरत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नेट मीटरिंग का सत्यानाश नहीं हुआ, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। नेट मीटरिंग अभी भी फिजिबल है, सब कुछ है, आप उसको कर सकते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। और देखें, अभी राइट नाउ जो टाइम है कि हम कहते हैं जी ये हो रहा है वो हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे साथ जाती की जा रही है वो की जा रही है। गवर्नमेंट भी मजबूर है, मुल्क के हालात है, जो इकोनॉमी चल रही है मुल्क की, उसी के हिसाब से उन्होंने भी अपने आप को देखना है। हम गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो नेट मीटर सार्फिन्स को, जो नेट मीटरिंग को करज करती हूँ ना कि डिस्करेज करती हूँ।
उसको सपोर्ट करती हों, ना कि उसको डिसअपॉइंट करती हों। हमें इस चीज़ पे सिर्फ फोकस करना है, हम अपनी गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं। बाकी वी हैव टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट। तो सिर्फ 10% का, 10 रुपए वाले का किस्सा सिर्फ इतना ही है कि आपको एक 20% सिस्टम आप बड़ा लगा लें, तो आपका मैटर सॉल्व हो सकता है। 10 किलोवाट की जगह 12 लगा लें, 13 लगा लें। हाँ, आप बिल्कुल जीरो फ्री जाना चाहते हैं तो 15 लगा लें। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आप ये लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले 7 साल के लिए, ये मेक श्योर कर लीजिए, अगले 7 साल के लिए आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब ऑन अदर हैंड आ जाए कि जी लिथियम बैटरी का ज़माना आ गया, लिथियम बैटरी ये कर लें। मैं लिथियम बैटरी को ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करता हाइब्रिड को। हाइब्रिड के लिए यार आपके पास सोर्सेज़ ज़्यादा चाहिए, आपको फंड्स ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा फंड लगा के अपना बिल तो पर्पस जीरो है ना, बिल जीरो थोड़े फंड्स लगा के भी आ जाता है और उसमें मेरी गवर्नमेंट भी हमारी फैसिलिटेट हो जाती है। तो बेहतर चीज कौन सी है? मेरे ख्याल से बेहतर चीज यही है। आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देते हैं, आप गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट आपसे खुश, आप गवर्नमेंट से एक अच्छे शहरी होने के नाते आप अच्छा सपोर्ट कर जाते हैं। दूसरे एंड पे यार मेरी बात सुनिएगा सर प्लीज, कहते हैं जी लिथियम बैटरी तो अब ऐसी होगी वैसी होगी, कितना फर्क है? पहले 4 लाख 4.5 लाख की थी, आज एक अच्छी बैटरी आप लेने जाएंगे तो 3 लाख की आज भी मिलेगी आपको। क्या कोई जमीन पे गिर गई, कोई 150 रुपए की या 15,000 रुपए की या 1.5 लाख की बैटरी मिलना शुरू होगी। अब 3 लाख की बैटरी के साथ तो ये तो एक्सेस आपने पहले ही कर दिया, तो 3 लाख लगा के सिस्टम बड़ा इंस्टॉल कर लें। अब आ जाए दूसरी तरफ, कह रहे हैं जी इन्वर्टर भी बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्वर्टर हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं टीयर 1 प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं और अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं, जिसका पता चले कि मैंने प्रोडक्ट इंस्टॉल, तो वो जनाब अभी आज की डेट में नाइट्रोक्स इन्वर्टर टॉप ऑफ द लाइन में है, वो ही लगाएंगे आप। नाइट्रोक्स इन्वर्टर मेरी जान जितना भी हम चले जाएं सर, एंड यूजर को 8 लाख से नीचे मिलना मुश्किल बात है। मैं कहता हूँ चलो 7.5 में भी रेंज कर लिया आपने, मैं कहता हूँ 7.5 लाख में भी रेंज कर लिया, तो दूध ऑन अदर हैंड तो 2.5 लाख रुपए का इन्वर्टर है सर। 5 लाख तो यहाँ पे भी कॉस्ट कर गए, 3 लाख आप उधर से करके 8 लाख तो कहाँ वो सस्ता हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो भाई 8 साढ़े 8 लाख रुपए तो आप पहले ही कॉस्ट हाई कर चुके हैं। तो दूसरी साइड पर 2 लाख का सिस्टम थोड़ा एक्सटेंड करें, यही उसका बेस्ट सोल्यूशन है। 2 लाख का सिस्टम थोड़ा बड़ा लगा लें कि वो जो आपके एक्सेस यूनिट है वो 10 रुपए के हिसाब से भी शाम को जब मई एंड ऑफ द मंथ हो, वो 10 रुपए के यूनिट भी आपके जनाब को 25-30 हजार के बने हो, तो 25-30 हजार रुपए से आपके टैक्सेस माइनस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आज भी नेट मीटिंग फिजिबल है। ये जितना पैनिक हो रहा है इंटरनेट पे जी नेट मीटिंग फाड़ दें, ये कर दें, बिलों में सारा सारा सिस्टम बढ़ गए, छतों पे खत्म हो गया, सोलर का जमाना आ गया, ये हो गया, अब तो हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाए। हाइब्रिड पे शिफ्ट होना आज भी बहुत टफ है और अच्छे खासे फंड्स चाहिए, इतना आसान नहीं है। और अच्छे वक्त हम बात कर ले तो 9.5 लाख का था नाइट्रोक्स का इन्वर्टर, जिसपे आप कह रहे पिछले साल की बात कर ले तो 9-9.5 लाख का था इन्वर्टर, अभी कुछ सस्ता हुआ है। तो इतना आसान काम नहीं है हाइब्रिड पे शिफ्ट होना। ऑन ग्रिड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, इकोनॉमिकल है और रेकरिंग कॉस्ट नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, एक आसान और अच्छा सिस्टम है और जिसमें आप गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर लेते हैं। तो 10 रुपए का किस्सा को बहुत बड़ा नहीं है, एक 10 रुपए की बात है और 10 रुपए को सिर्फ आपने अंडरस्टैंड ये करना है, आज भी गवर्नमेंट आपको यूनिट के बदले यूनिट ही दे रही है। 10 रुपए उसी यूनिट के आपको पे करती है जो आपने एक्सेस ग्रिड को बेच दिए हैं, उस पे आपको 10 रुपए रिटर्न करने की मतहत होना चाह रही है कि हम आपको 10 रुपए देने के लिए आपका यूनिट खरीदेंगे। इससे मैक्स हम जैसे पहले 24 रुपीज 27 रुपीज का खरीदते थे, वो नहीं हो सकता। वो उनसे खरीदेंगे जिनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स वालों के साथ ऐसा नहीं करेंगे वो। तो मेरे अपने कस्टमर से भी रिक्वेस्ट ये है कि जिनके मीटर्स लग चुके हैं वो तो सेफ जोन में हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। जिनके इन प्रोसेस फ्यूचर में लगने हैं वो मे भी इसमें इस जोन में ठहरेंगे कि उनके पे नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगे। तो वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम बढ़ा लगा लें तो आप इस फेज से बाहर आ सकते हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इससे बाहर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पर मैं एक बात और ऐड करता चलूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक करेंगे, बहुत नहीं करेंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी कैलकुलेशंस है। मेरे ख्याल से आज भी ग्रीन मीटर को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।